हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिसका यूज़ हम लोग डेली लाइफ में हमेशा करते हैं। ये हमारा पार्ट 75 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 74 तक के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज़ को देख लेंगे, ताकि आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। मैं आपके लिए 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूँ, वो अंग्रेजी बोलना जानता है। अगर ऐसे सेंटेंसेस आप बोलना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे जानना या आना। अगर आप हिंदी सेंटेंस बोलना चाहते हैं, उसके अंत में जानना या आने की बात होगी, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए समझते हैं 1 बाय 1। वो अंग्रेजी बोलना जानता है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। जानता है, ये प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो जब भी जानता है आएगा तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे इन्फिनिटिव मीन्स होता है, इसमें जो है वर्ब के आगे टू का यूज किया जाता है। जैसे प्ले है, प्ले लिखना है, इसके आगे टू का यूज करेंगे, यानी विथ टू कह सकते हैं। तो जैसे रीड है, रीड मीन्स पढ़ना, तो इसके आगे आप टू का यूज करेंगे। इसी को इन्फिनिटिव कहा जाता है, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है, यानी टू लगा रहेगा। ओके, तो देखिए वो अंग्रेजी बोलना जानता है, तो ही लगा दिए, सब्जेक्ट ही है। यहाँ पे नो या नोज में से एक लगाना है, और प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, तो नो में से जानना, वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, आप देख पा रहे हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में या प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का यूज किया जाता है। तो यहाँ V5 है। ओके, ही नोज हाउ, उसके बाद जो है हाउ का यूज किया जा रहा है। उसके बाद इन्फिनिटिव, बोलना जो है, बोलना जानता है। बोलना को इंग्लिश में स्पीक कहा जाता है, और स्पीक के आगे आप टू का यूज करेंगे, इन्फिनिटिव, तब समझ में आएगा कि ये इन्फिनिटिव है। उसके बाद आप क्या बोलना जानता है, तो इंग्लिश बोलना जानता है। तो इस तरह इंग्लिश जो है आप इजी में लिख देंगे। ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना जानता है। मैं हिंदी बोलना जानता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। ओके, इजी में। तुम प्यार करना नहीं जानते हो, तो यह नेगेटिव की बात हो रही है। जिस तरह ये अफर्मेटिव सेंटेंस था, ओके, तो उसके साथ हम नो या नोज का यूज करेंगे। अगर हम कहें, यहाँ पे नो है, अगर हम कहें सब्जेक्ट, मैं हिंदी बोलना जानता हूं, तो आई है, उसके बाद जानना को इंग्लिश में नो कहा जाता है। आई नो हाउ टू स्पीक हिंदी। ओके, मैं हिंदी बोलना जानता हूं। तो यहाँ पे नो इसलिए लग रहा है कि आई के साथ नो, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ V1 का यूज किया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं। ओके, तुम प्यार करना नहीं जानती हो, तो यह निगेटिव है। निगेटिव के साथ आप कैसे लगाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद जो है डू नॉट लगाएंगे या डज नॉट लगाएंगे। तो यू जो है सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन के साथ जो है V1 का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे V1 है। ओके, तो यू डू नॉट नो हाउ टू लव। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या आपको कार चलाना नहीं आता है। देखिए यहाँ पे जानने की बात हो रही थी, जानना की बात हो रही थी। यहाँ पे अनायसा भी, क्या आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो आप कैसे बनाएंगे, डू यू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी और हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह से बनाएंगे। क्या आपको कार चलाना आता है, तो यहाँ पे क्या आपको, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव होगा, तो यहाँ पे डू का यूज आगे करेंगे। डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार। ओके, क्या आप चाय बनाना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू मेक टी। क्या आप इंग्लिश में बात करना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। क्या आप मोबाइल जो है, मोबाइल खरीदना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू बाई ए मोबाइल। तो मोबाइल खरीदने में भी जो है बार्गेनिंग होता है, इसलिए आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, उसे झूठ बोलना नहीं आता था, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ जो है 1 और 2 3 ये तीनों जो है प्रेजेंट टाइम में है, इसलिए नो या नोज का यूज़ किया गया प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे देखिए, उसे झूठ बोलना नहीं आता था, तो ये पास्ट की बात हो रही है। वह भोजन बनाना नहीं जानती थी, पास्ट की बात हो रही है। तुम अंग्रेजी में आवेदन लिखना कैसे नहीं जानती थी, तो जानती थी, आता था। ओके, जानती थी। तो ये सब जो है पास्ट टेंस पर है। कौन टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस कह सकते हैं, इंडिफिनिट टेंस में है। और जानने या आने की बात करेंगे तो आप कैसे बनाएंगे। ओके, तो जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में नो या नोस लगाते थे, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, ही जानती थी अगर लगाएंगे। जैसे इसमें डू नॉट लगाते थे, तो इसमें आप डिड नॉट का यूज करेंगे। किसका, डिड नॉट का यूज करेंगे। ओके, तो वो झूठ बोलना नहीं जानता, उसे झूठ बोलना नहीं आता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू टेल ए लाई। ओके,
इस तरह से उसे झूठ बोलना आता था, उसे झूठ बोलना आता था। तो यहाँ पे आता था जब लगाएंगे तो नो के जगह पे आप न्यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? न्यू, यानी सेकंड फॉर्म में लगाएंगे। ही न्यू हाउ टू टेल ए लाई, वो झूठ बोलना आता था, उसे झूठ बोलना आता था। उसे कार चलाना आता था तो ही न्यू हाउ टू, न्यू लगाएंगे, ही न्यू हाउ टू ड्राइव ए कार। तो पास्ट टेंस में न्यू हो जाएगा, पास्ट टेंस का यूज करेंगे तो न्यू हो जाएगा, और पास्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे तो नो या नोज में नोज का यूज करेंगे। और न्यू जो है प्रेजेंट टाइम में आप यूज करेंगे तो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कोई का किसी भी का अगर सब्जेक्ट होगा तो आप न्यू का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, उसे झूठ बोलना नहीं आता था, ही डिड नॉट नो हाउ टू टेल ए लाई। ओके, नेक्स्ट देखिए, वह भोजन बनाना नहीं जानती थी, तो ये भी पास्ट टेंस है, शी डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम अंग्रेजी में आवेदन लिखना कैसे नहीं जानती थी, तो यहाँ पे कैसे नहीं जानती थी तो ये WH वर्ड है। WH वर्ड तो पहले हाउ एक बार लगेगा ही, इसके लिए लगाएंगे हाउ डू यू नॉट नो। ओके, हाउ टू, इसके बाद जो है हमारा ये इस स्ट्रक्चर पे हाउ टू का यूज किया जाएगा। हाउ डू यू नॉट नो, तुम कैसे नहीं जानती थी, और जानता था, जानती थी तो हाउ डिड यू होगा। ओके, हाउ डिड यू नॉट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। मैं आपके लिए 7, 8, 9 और 10 छोड़ रहा हूँ। उसे पैसा कमाना नहीं आता है। और क्या आप साइकिल चलाना जानते थे? नेहा चाय बनाना क्यों नहीं जानती थी? उन लोगों को सच बोलना नहीं आता था। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इस स्ट्रक्चर पे कम से कम 40 से 50 सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनका इंग्लिश जो है यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, आप अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कीप वॉचिंग माई ऑल वीडियोज। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।